विशाल यादव, लोग सच में कहते हैं कि ये सरकार पूंजीवादियों की सरकार है और इसका आज जीता जागता उदाहरण देख लीजिए, जहां पर किसानों की फसल को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया गया है। किसान हमारे पीछे खड़े हैं, आप सभी लोग देख सकते हैं, जहां पर निजी कंपनियों के हाथों में ये जो सरकार देश का कंट्रोल दे रही है, उसका दुर्दशा मैं आप सभी लोगों को दिखाऊंगा। जरा ये खेत देख लीजिए, हरी भरी फसल थी, 10, 15, 20 दिन में ये फसल कटने वाली थी, लेकिन उसके बावजूद इन फसलों पर बुलडोजर चलवा दिया गया, जेसीबी से पूरे खेत को मड़वा दिया गया। जरा देख लीजिए, पूरी तरीके से ये खेत जो अभी 2 दिन पहले हरा भरा था, इस खेत को पूरी तरीके से देख लीजिए कितनी दुर्दशा की गई है। ये सरकार कहती है कि हम किसानों का सम्मान करते हैं, अन्नदाताओं का सम्मान करते हैं। ये सम्मान है किसानों का या फिर अपमान है? यहाँ पर देखिए, इतने किसान इस समय हैं और आने वाले समय में ये संख्या हजारों की हो सकती है। अभी तो यहाँ सैकड़ों लोग लगभग इकट्ठा हुए हैं, लेकिन अगर सरकार इन किसानों के दर्द को नहीं समझेगी तो इस सरकार को कहीं न कहीं घुटने पर मजबूर करने के लिए किसान तैयार हैं। एक बार जहां पर मोदी सरकार ने किसानों से माफी मांगी थी, आज फिर वैसा ही दृश्य यहाँ पर देखा जा रहा है। लगभग देखिए 30-40 बीघे बताया जा रहा है, लगभग 30-40 बीघे पर जमीन पर जेसीबी से हरी भरी फसल को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया गया। यूपी सीडा एक कंपनी है, जिस कंपनी ने ये सारा खेल खेला है और सरकार सब कुछ देख रही है, शासन प्रशासन सब कुछ देख रहा है। कुछ हमारे देखिए यहाँ पर कुछ किसान भाई भी मौजूद हैं जो लगातार आवाज उठा रहे हैं, शासन प्रशासन से भी मदद मांग रहे हैं, लेकिन किसी भी तरीके की मदद नहीं मिल रही है। अब तो हम जानेंगे, इन लोगों से पूछेंगे, फसल तो बर्बाद हो गई, इसका जीता जागता उदाहरण आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, फसल तो बर्बाद हो गई, अब आगे इन लोगों की क्या मांग है वो हम जानेंगे। ये लोग सरकार से कैसी मदद चाहते हैं, क्योंकि सरकार इनकी फसल तो नहीं लौटा सकती, लेकिन ये लोग कुछ उम्मीद से यहाँ पर बैठे हैं, बरसात में भीग रहे हैं। इनकी जो कुछ भी मांगे हैं यहाँ पर हम लोग जानेंगे। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये फसल जो बर्बाद की गई है, उसके पीछे की मंशा क्या है? क्या कोई सरकारी एंगल है या फिर पूंजीपति जो लोग हैं वो लगातार किसानों को बर्बाद कर रहे हैं? सरकार से क्या सवाल है? मेरा सरकार से सवाल ये है कि सन 1985 में इस ज़मीन का अधिग्रहण किया गया था किसानों की इच्छा के विरुद्ध। किसान इस पे राजी नहीं था, उन्होंने इसका अभिनिर्णय निकाल दिया और ये अभिनिर्णय निकाल दिया कि जो है ये ज़मीन जो है किसान राजी हो गए हैं, हम इसको जो है यूपी सीडा को दे रहे हैं। उन्होंने इसको ले लिया, लेकिन किसान जब मुआवजा नहीं लिए तो इसका मुआवजा उन्होंने ट्रेजरी में जमा कर दिया। 85 के बाद आज 2025 चल रहा है, आज तक ये नहीं आए। इस बीच में 2007 में आए थे, लेकिन किसानों ने उनको भगा दिया कब्जा, क्योंकि किसानों का वो खेती कर रहे हैं, इसके ऊपर 10-12 ट्यूबवेल लगी हुई हैं, बहुफसली ज़मीन है, इस पर हमेशा जो है आलू, सब्जी और गेहूँ, धान, चना हम का खाइए। कहीं कानून में ये नहीं लिखा है खड़ी फसल पे आप बुलडोजर चला दीजिए, कहीं कानून में नहीं लिखा। लेकिन जब हमारे तहसीलदार सर से हमारी बात हुई, हमने कहा सर आप खड़े होकर ये काम कैसे करवा रहे हैं, गलत बात है। अगर खेत खाली होता तो एक बार समझ में आता। अभी किसी का खेत जमीन, बोले क्या आपके पास इसका क्या नाम है स्टे है? हमने कहा कि क्या इनके पास कोर्ट का आदेश है कब्जे का? पहले आप हमको इनका कोर्ट का आदेश का कागज दिखाइए, तब हमसे स्टे मांगे। आप तो तहसीलदार हैं, आपको तो जमीन के बारे में इतना नॉलेज है और आप इस तरह की बातें कर रहे हैं सर। अभी किसी की लड़ाई झगड़ा होता है तो थाने में बुला लिया जाता है, रुकवा दिया जाता है, बोलते जाइए तहसील में निपटेगा। अब गरीब के चप्पल घिस जाते हैं, तहसील के चक्कर काटते, लेकिन निपटता नहीं है। आज हमारे लिए कानून अलग है और बोलते हैं तो सरकार की जमीन है, उनके नाम। हमने कहा नाम के हिसाब से तो 50 फाइल आपके यहाँ पड़ी है, इतने एप्लीकेशन पड़े, आप उनका क्यों नहीं निपटाते? गलत फैसला आप कैसे कर सकते हैं? आपको बिठाया गया है तो कानून एक है, सरकार के लिए भी हमारे। अभी तक आपने देखा होगा गरीबों के घर पे बुलडोजर चलता था, देखा होगा आपने, कई जगह पे ऐसा हुआ है। अब सरकार ने नया नियम निकाल दिया भैया, ये कानून में तो हमने कहीं पढ़ा नहीं ना, हमने सुना है। आज नया निकला है कि खड़ी फसल जो आज 8 ही 10 दिन में कटने वाली थी, उस पर बुलडोजर चलाने की क्या जरूरत थी? इसमें मिली भगत है, कुछ लोग यहाँ पे जो मजबूत है, अपने वहाँ से कंपनियों से उनको पैसा मिल रहा है, वो लोग सपोर्ट करके ये काम करवा रहे हैं। नहीं तहसीलदार को यही अभी आप तहसील में जाइए, एक नाप करवाना हो तो तहसीलदार क्या बोलता है, अरे 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 हम अभी खेत में नहीं जाएंगे, अभी तो खेत बोया है। आप खेत खाली होगा
तभी हम जाके उसको करवाएंगे। तो आज आप लोग नियम कानून कैसे तोड़े? तो सबसे गलत काम तो तहसीलदार ने किया है। उन्होंने आके यहाँ पे कलम, आप देखिए पीछे इधर खेत कटा था, उसमें बुलडोजर नहीं चला। जहाँ पे अच्छे धान लगे थे वो क्या, अब ये लोग कहाँ से खाएंगे? ये बच्चों के फीस कहाँ से भरेंगे? पढ़े लिख के डिग्री लेके घूम रहे हैं, आज तक इनको नौकरी नहीं मिली। भाई कुछ नहीं सोचे। अगर यही होता तो एक कंपनी आप चालू करते, यहाँ पे प्लांट लगाते, तो ये लोकल के लोगों को नौकरी मिलती, आपको जमीन मिलती। लेकिन 40 साल से सो रहे थे, अब क्यों उनको याद आ गया कि हमारी जमीन यहाँ है? यहाँ तो लोगों का आपने देखा होगा, जब हकबरारी या वो क्या बोलते हैं, जब चलता है कुछ कानून आते हैं तो नाप होती है, जैसे अपना ये चकबंदी में, तो चकबंदी में इनके बाप का नाम उनके नाम हो जाता, उनका नाम इनका होता है। कई लोगों का ऐसा मैटर हुआ है। इसी तरह पहले के टाइम में बाबा दादा ने कर दिया, अब उसकी सजा इन गरीब बच्चों को क्यों मिले? ये बच्चे हम गरीब कहाँ जाएंगे किसान? लेकिन इन लोगों को समझ में नहीं आता कोई बात। लेकिन मेरा एक चीज और आपके थ्रू मीडिया के थ्रू कहना चाहती हूँ, जो हमारे किसान का नुकसान हुआ है ईपीसीडा को उसको भर के देना पड़ेगा और तहसीलदार को इसको करवाना ही पड़ेगा। और तहसीलदार ने जो गलती की है, हमारी उनकी बातें हुई, इसके बाद चोरी से भाग गए, इधर से हाईवे से नहीं गए। ये होता है किसान यूनियन का डर उनको। हम लोग आने से पहले पुलिस, बाहरी पुलिस सब इतना मिलके सब जने अब ये देख लीजिए, आपने सुना मैं, यानी मेरे आने से पहले यहाँ पे इतना बड़ा डंडा लेके बताइए। और जब मैं आई, मेरे आने के बाद वीडियो बनी हुई है, वहाँ पे सारे पुलिस डंडा लेके खड़े थे, किसी को हिलने नहीं दे। तब हमने बोला हाईवे जाम करेंगे। ये जो बातें आप लोग सुन रहे हैं, इसमें आप लोगों को क्रूरता नजर आ रही होगी। सरकार कितनी क्रूर हो गई है, सरकार ने किस तरीके से आंखें बंद कर लिया है, पूंजीपतियों को गले लगाकर किसानों को रोंदने का काम कर रही है। इससे बड़ा उदाहरण कुछ हो ही नहीं सकता। मैं जानना चाहूंगा कि प्रशासनिक अमला आप लोगों के साथ किस रवैये से पेश आ रहा है? मैं जब आया तो यहाँ पे तहसीलदार महोदय खड़े थे, यशो साहब जो थे हमारे यहाँ कमरौली के, सबसे पहले मैं उनसे मिला। हमने कहा साहब ये क्या हो रहा है? बोले भाई देख रहे हो क्या हो रहा है? तो हमने कहा किसके आदेश से हो रहा है? तो बोले कि हमारे उच्च अधिकारी वहाँ हैं, आप जाके उनसे बात करिए। मैं वहाँ गया तो मैंने पूछा कि इसमें कौन सा भाई अधिकारी है जिसके माध्यम से काम हो रहा है? तो उन्होंने बताया कि ये, किसी ने बताया कि ये है तहसीलदार महोदय। तो मैंने उनसे कहा साहब ये सब क्या हो रहा है? खड़ी फसल के ऊपर चल रहा है, आप भी किसान के बेटे हैं ना, हिंदुस्तान ही के रहने वाले हैं, विदेश से नहीं आए होंगे, और आप ये कहीं को ऐसा करवा रहे हो, गरीबों की फसल को ऐसा रौंदा रहे हो। बोले कि आपके पास था, यहाँ से हटिए, नहीं तो देखिए वो पीएससी के कंपनी कमांडर कहाँ, इन लोगों को हटाओ। तो हमने कहा क्या करेंगे? आप लाठी चलवाएंगे हमारे ऊपर, किसानों के ऊपर? यही आपने सीखा है। और जब कोई मामला होता है, काम आपके पास ऑफिस में जाता है, तो आपके पास समय नहीं होता, ज्ञापन देना होता तो आपके पास समय नहीं होता। आज आप यहाँ खड़े होकर के इस बारिश में किसानों की फसल को रौंदा रहे हो, तो मैं सबसे पहले ये मांग करूंगा कि ऐसे अधिकारियों को तुरंत निलंबित किया जाए। और मेरा धरना अनवरत चलेगा जब तक ऐसे अधिकारियों को निलंबित नहीं किया जाएगा, चाहे वो पीएससीडा के हों, चाहे वो तहसीलदार महोदय हों, और मैंने चाहे वो एसडीएम महोदय हों। एसडीएम महोदय को मैंने फोन किया, डीएम महोदय को मैंने फोन किया, वो मुझे कह रहे हैं नंबर मैंने उनका नेट से निकाला और पहले से मौजूद था, उस नंबरों को बता रहे हैं कि सचिवालय का नंबर है, ये फला का नंबर है, ये रॉन्ग नंबर है। इस तरह से हमको जो है भ्रमित किया है। तो इन लोगों को सस्पेंड किया जाए, किसानों की धान का मुआवजा दिलाया जाए, और जब तक मामला उच्च न्यायालय में लंबित है तब तक इस जमीन के पास कोई भी ये यूपीसीडा यहाँ पे ना आए, अन्यथा किसान और मजदूर मिल करके जो कुछ होगा उस जंग में शामिल होंगे, चाहे उनको अपनी जान देनी पड़े। और इसके लिए सभी किसान एक मत हैं कि हमारी जमीन अगर नहीं छोड़ी गई तो हम लोग आत्मदाह करने के लिए तैयार हैं। ये भी उन्होंने कहा, जब तहसील तो कहते हैं आपके पास तो कुछ कागज है नहीं, हमने कहा कोर्ट में चल रहा है, जब कोर्ट जो फैसला करे हम उसको मानने के लिए तैयार हैं, हम कोर्ट के खिलाफ नहीं जा रहे हैं। बोलते हैं लेकिन नाम तो है, जमीन उनका नाम, लेकिन नाम वाले तो बहुत खड़े हैं यहाँ पे, उनके नाम पे क्यों नहीं खाली करवा दे रहे हैं? क्या इनके लिए अलग काम होगा और दूसरों के लिए? ये सब कुछ तहसीलदार सर ने खुद खड़े होकर करवाया जाए, उनको सस्पेंड किया जाए। बिल्कुल, देखिए मामला कोर्ट में लंबित था, नहीं होगा तो हम लोग कोर्ट के आदेश पर ही सारी चीजें होनी चाहिए थी, लेकिन ये सरासर मनमानी। मैं आपको कुछ यहाँ पर देखिए, कितने किसान भाई, कितनी महिलाएं यहाँ पर, सब मतलब ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा नुकसान, और सीधा उदाहरण भी है, लगना नहीं है। देख लीजिए, चलिए मैं आपको दिखाता भी हूँ। यहाँ पर देखिए पूरी फसल सब लोग आ जाओ, इसी में खेत में आओ। बताओ ये धान इनके नाश हुए, ये धान
लड़कन के हाथ छोड़ते लिखिएगा बाबा जी का, देखते हैं कैसे क्या कर यहाँ पे मनमानी करी है। ये साल में किसान क्या खाएगा, हम लोग क्या खाएंगे? हम लोग बेरोजगार LLB करके मैं घूम रहा हूँ, न कोई रोजगार है न कोई जो है सिस्टम है यहाँ का। मेरी जमीनों को जबरदस्ती ले लिया गया है, मैं बेरोजगार हूँ, मुझे नौकरी चाहिए। बताइए, फसलों को रौन दिया गया, हम लोग क्या खाएंगे? न रोजगार है, न नौकरी है, न फसल लेंगे तो क्या करेंगे? हम लोग तो आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो चुके हैं। हम लोग आत्महत्या ही करेंगे। मेरे सामने यही मामला है। यही अब बचा है। ये देखो, ये इसको देखो, ये देखो पूरा एकदम तोड़ दिया गया है। रात मजबूरी हो मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद।